हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सपेंसिव रेट क्या होता है और इससे हम किस तरीके से देख सकते हैं। जब भी हम किसी भी फंड में अपने पैसे को निवेश करते हैं तो इसमें एक्सपेंसिव रेट का क्या रोल होता है, तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। इसी के साथ में जैसे कि 2025, 26 या फिर 27, 28 में आप इस चीज को किस तरीके से देख सकते हैं और एक्चुअली में इसका काम क्या होता है, तो चलिए जान लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर यहाँ पर आ चुका हूँ, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। जैसे कि मैंने इसमें अपना पैसा कुछ निवेश भी कर रखा है, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। जैसे कि एक कोट का इंडिया यूपी का कॉन्ट्रा फंड है और इसी के साथ में SBI कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान ग्रोथ है, ठीक है। क्योंकि ये फंड काफ़ी अच्छे होते हैं और ये रिटर्न भी काफ़ी ज़्यादा देते हैं, ठीक है। और पर इन्हें कुछ समय चाहिए होता है, इस वजह से मैं इनमें ही पैसा निवेश करता हूँ कॉन्ट्रा के फंडों में। कॉन्ट्रा के फंड सिर्फ 3 कॉन्ट्रा के फंड हैं, जैसे कि इन्वेक्सको और यहाँ पर SBI का और कोटका का, ठीक है। ये तीनों ही कॉन्ट्रा के फंड हैं और इनके अलावा कोई भी फंड कॉन्ट्रा का नहीं है, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा ज़्यादा रिटर्न देते हैं, पर यहाँ पर कुछ समय आपसे मांगते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे कि हम सबसे पहले बात कर लेते हैं, इसमें मैं आपको 2 तरीके के बताऊंगा, जैसे कि इंडेक्स फंड के बारे में बताऊंगा और इसी के साथ में म्यूचुअल फंड के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ओपन कर लेते हैं, जैसे कि SBI और कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, ठीक है। मैं इसे सिंपली ओपन कर रहा हूँ। ओपन करने के बाद अब इसका जो एक्सपेंसिव रेट है वो हम देखेंगे और इसी के साथ में हम जानेंगे कि एक्चुअली में एक्सपेंसिव रेट होता क्या है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं एक्सपेंसिव रेट और एग्जिट लोड एंड टैक्स, ठीक है। अगर आप किसी भी फंड में पैसे को निवेश कर रहे हैं तो ये तीनों चीज़ों को आप ध्यानपूर्वक देख लें, ठीक है। इसी के साथ में जैसे कि उसका एग्जिट लोड के साथ जो एक्सपेंसिव रेट है वो क्या है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें बताया गया है कि एक्सपेंसिव रेट और एग्जिट लोड एंड टैक्स, ठीक है। पर यहाँ पर जो एग्जिट लोड है ये भी बताया गया है, एक्सपेंसिव रेट है ये भी बताया गया है और इसी के साथ में जो टैक्स है ये भी बताया गया है। तो अगर आप किसी भी फंड में अपने पैसों को निवेश कर रहे हैं तो ये 3 तरीके के टैक्स लगते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो एक्सपेंसिव रेट है वो क्या है, जैसे कि ये डायरेक्ट का है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर यानी कि रेगुलर वाले में बात कर लेते हैं, ठीक है, तो ये 1.5651 ऐसे कुछ होता है, ठीक है। पर ये डायरेक्ट है। तो अगर आप कभी भी पैसे को निवेश कर रहे हैं तो आप सबसे ज़्यादा तो उन फंडों में पैसे को निवेश करें जो डायरेक्ट में हो, ठीक है। क्योंकि जो एक्सपेंसिव रेट है जितना कम होगा उतना ही अच्छा होगा। एक्चुअली में एक्सपेंसिव रेट होता क्या है? एक्सपेंसिव रेट वो चीज़ होती है जो कि हम अपने पैसे को किसी भी फंड में यानी कि निवेश कर रहे हैं और वो कंपनी एक सिक्योरिटी के तौर पर वहाँ से यानी कि हमसे फीस लेती है, ठीक है। तो इसी को ही हम एक एक्सपेंसिव रेट बोल सकते हैं। अब ऐसे में ये जितना भी कम होगा उतना ही अच्छा होगा, ठीक है। जैसे कि ये 1.51 होता तो आप समझ सकते हैं ये ज़्यादा हो जाता, ठीक है। पर ये यानी कि डायरेक्ट है। अगर रेगुलर वाले में क्या होता है, जैसे कि हम किसी भी कंपनी में, ठीक है, अपना पैसा निवेश कर रहे हैं किसी भी फंड में, अगर हम रेगुलर में अपने पैसे को निवेश कर रहे हैं तो कहने का मतलब है एक एजेंट बाय होता है बीच में, ठीक है। और उस एजेंट का काम होता है जैसे कि हमें बताना, तो भैया वो हमें क्या बताएगा, हमें पहले ही पूरी जानकारी है इसके बारे में कि ऐसे ऐसे काम करता है ये फंड, ठीक है। तो ऐसे में यह है कि अगर आप डायरेक्ट यानी कि कंपनी के डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं, बीच में किसी को नहीं रखते हैं, तो वो आपसे कम कमीशन लेगी, अपना जो एक्सपेंसिव रेट है वो कम लेगा और इसी के साथ में यहाँ पर आपका जो प्रॉफिट है वो यहाँ पर अधिक होगा। अब बीच में एजेंट होगा तो कंपनी उससे भी पैसे देगी, तो कहने का मतलब है वो पैसा हमारा ही जा रहा है, ठीक है। तो यही एक एक्सपेंसिव रेट होता है। एग्जिट लोड वो होता है जैसे कि 1 साल से पहले पैसे को विड्रॉल करते हैं, तो ये म्यूचुअल फंड है या फिर कोई फंड हो सकता है, ठीक है। इंडेक्स के फंडों में ये ज़्यादातर देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। जैसे कि ये म्यूचुअल फंड है तो यहाँ पर अगर आप 1 साल से पहले पैसे को विड्रॉल करते हैं तो आपको 1% का ये टैक्स के रूप में आपको कट जाएगा, ठीक है। पर 1 साल के बाद आप पैसे को विड्रॉल करते हैं तो ये आपको टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसी के साथ में आप देख सकते हैं टैक्स, ठीक है। टैक्स का मतलब वो यहाँ पर समझ सकते हैं, अगर आप 1 साल से पहले पैसे को विड्रॉल करते हैं तो वो शॉर्ट टाइम में आ जाता है और ऐसे में शॉर्ट टाइम में आपको 20% टैक्स पे करना पड़ता है। टैक्स किस तरीके से पे करना पड़ता है, जो आपने पैसा जमा किया था उस पर भी टैक्स लगता है और जो भी आपकी कमाई होगी उस पर भी टैक्स लगेगा, ठीक है। तो आपको 20% टैक्स पे करना पड़ता है और प्लस
अगर एग्जिट लोड है जो कि 1 साल से पहले अगर आप पैसा विड्रॉल करते हैं तो 1% ये और 20% ये, तो कहने का मतलब है 21% आपको टैक्स पे करना पड़ जाएगा। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं। और इसी के साथ में अगर आप लॉन्ग टाइम के थ्रू पैसे को विड्रॉल करते हैं तो 1,25,000 की छूट मिल जाएगी। इसी के साथ में प्रिंसिपल अमाउंट आपका निकाल कर जो पैसा होगा उसमें से भी आपको 1,25,000 निकाला जाएगा, ठीक है। और आपको 12.5 टैक्स पे करना पड़ेगा। ये कैलकुलेशन काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आती है, तो चलिए मैं आपको बता दूं। जैसे कि अगर आप 1 साल से बाद पैसे को निकालते हैं, 1 साल से ऊपर जो आपका हो जाता है, ठीक है, तब आप पैसे को निकालते हैं तो जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो आपको एकदम बेकायदा निकाल दिया जाएगा, उस पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं होगा। उसके बाद में जो भी प्रॉफिट होगा अगर 1,25,000 से ऊपर है, ठीक है, तो उसमें से 1,25,000 अमाउंट निकाल दिया जाएगा। जितना बचेगा उस पर आपको 12.5% का टैक्स पे करना पड़ेगा। और जिन लोगों का 1,25,000 ही है तो उन्हें तो कोई टैक्स पे करना ही नहीं है। तो ये है यहाँ पर आज की इस वीडियो में आपने जाना कि एक्सपेंसिव रेट क्या है और मैंने आपको बता भी दिया एग्जिट लोड क्या है। इसी के साथ में टैक्स किस तरीके से लगता है हम किसी भी फंड में पैसों को निवेश करते हैं तब, ठीक है। इसी के साथ में आप देख सकते हैं कि इसमें इतना है, यानी कि डायरेक्ट में, ठीक है, ये किधर गया, यह है, यानी कि 0.57 है। अब ऐसे में अगर आप यहाँ पर इंडेक्स के फंड में जाते तो आपको और भी यहाँ पर कम देखने को मिलता, ठीक है। वो किस तरीके से कम देखने को मिलता चलिए वो भी मैं बता देता हूँ। जैसे कि ये इंडेक्स का फंड है, ठीक है, इस पर हम सिंपली क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर नीचे की तरफ चलते हैं। जैसे कि देख सकते हैं रिटर्न एंड रैंक, इसी के साथ में यहाँ पर आ जाता है वही चीज। तो कहने का मतलब है इसमें आपको और ज्यादा कम देखने को मिलते हैं इंडेक्स के फंड में एक्सपेंसिव रेट। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आज की इस वीडियो में आप जान गए होंगे कि एक्सपेंसिव रेट क्या होता है और किस तरीके से काम करता है। अगर हम किसी भी फंड में पैसों को निवेश कर रहे हैं तो हम किस तरीके से देख सकते हैं। और इसी तरीके से आप 2025 सही, चाहे 26 सही, चाहे 27 सही, 28, 29 सही, वो आप देख सकते हैं। ये दोनों चीजें चेंज होती रहती हैं, जैसे कि एग्जिट लोड भी चेंज होता रहता है, इसी के साथ में एक्सपेंसिव रेट है ये भी चेंज होता रहता है, ठीक है। और ये भी चेंज होता रहता है ये टैक्स, ठीक है। पहले था कि आपको जब भी आप लॉन्ग टाइम के तहत अपने पैसों को विड्रॉल करते थे तो आपको 10% यहाँ पर पे करना पड़ता था, ठीक है। और इसी के साथ में शॉर्ट टाइम में अगर आप पैसों को विड्रॉल करते थे तो आपको 15% यहाँ पर टैक्स पे करना पड़ता था, ठीक है। पर ये यहाँ पर बदल गया 2024 में। तो आप समझ सकते हैं कि आगे भी ये चेंज होता रहता है, ठीक है। तो ये कोई क्लियर नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल पे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।